पति और उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर जो पत्नी जो आरोप लगाती है 498 और दहेज के केस में, तो ज़्यादातर उन केसों में पति और उसके परिवार के सदस्य केस हार जाते हैं। उनकी जो एफआईआर वो रद्द नहीं होती है और आज के समय में 90% जो है वो केस हार रहे हैं, क्योंकि वो उसमें सही बात नहीं बताते। देखिए, दो तरह की घटना होती है, या तो वह घटना सच में घटित हो या झूठा फंसाया गया हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही के दिनों में आया है, जिसमें पति और उसके परिवार के सदस्य, उसके ननद के ऊपर और उसके देवर के ऊपर उसकी पत्नी ने 498A, 323, 506 और दहेज का केस एक एफआईआर की थी, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को, इसके इम्पॉर्टेंट जो इसमें ग्राउंड डिस्कस किया है वो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, आप उससे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं, चलिए बात करते हैं। हाल ही में एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि न्यायालय जो है वो कार्रवाई को तब रद्द कर सकता है जब एफआईआर में लगाए गए जो आरोप हैं वो अपराध नहीं बनते हैं। न्यायालय ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर गौर नहीं कर सकता। एफआईआर से यह स्पष्ट है कि आवेदक और प्रतिवादी, यानी कि उनका जो विवाह हुआ था वो 26/5/2022 को हुआ था और 10/6/2022 को प्रतिवादी ने आवेदकों को उसके पैतृक जो घर में छोड़ दिया था और 8/11/2022 को एक एफआईआर दर्ज की गई। शादी की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रतिवादी को उसकी शादी के 4 महीने की अवधि के भीतर उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया था। एफआईआर में एक यह विशेष रूप से भी उल्लेख किया गया था कि जब वह अपनी दूसरी बार अपने वैवाहिक घर पर गई तो सभी आवेदकों ने दहेज के कारण उसे परेशान किया और क्रूरता से व्यवहार करना शुरू कर दिया। दिनांक 10/6/2022 को करीब लगभग 9 बजे प्रार्थनी और प्रतिवादी को यह आरोप लगाते हुए डाटा कि दहेज में अच्छी वस्तुएं नहीं दी गई। यहाँ तक कि जो प्रतिवादी, जो अपोजिट पार्टी, उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारने की भी कोशिश की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि आवेदक ने 2 लाख रुपए की मांग के कारण उसके साथ मानसिक और शारीरिक क्रूरता पेश से आ रहे थे और वो शुरू से उसको प्रताड़ित कर रहे थे। और 10/6/2022 को उसके ससुराल के उसके ससुर ने उसे उसके घर पे छोड़ दिया और वो अपने मायके में तब से रह रही है। और सीआरपीसी की धारा 168 के तहत जो बयानों में जो गवाहों ने ये व्याख्या की कि जो इस तरह जो आरोप लगाए गए वो सब सही है और आवेदक जो है के खिलाफ शारीरिक हमले में जो संबंध एक विशिष्ट आरोप है और अन्य जो आवेदकों के खिलाफ जो कि 2 लाख रुपए की जो मांग पूरी न होने के कारण मानसिक और शारीरिक क्रूरता के साथ साथ दहेज के अच्छी वस्तुएं वो न दिए जाने के कारण उनके साथ एक विशिष्ट आरोप था। पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा जानबूझकर किया जाना कोई भी कार्य जिसमें महिला आत्महत्या भी कर सकती है या जिसके उसके जीवन में अंग या स्वास्थ्य आदि को खतरा हो सकता है, वह सब क्रूरता के दायरे में आएगा। वर्तमान मामले में क्रूरता और हमले की पूरी जो घटना है 4 महीने की छोटी अवधि के भीतर हुई। ये एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही और न्यायालय ने यह कहा कि जो छोटे देवर हैं और जो छोटी भाभी के खिलाफ भी आरोप विशिष्ट नहीं थे। उसके बाद आवेदकों के जो वकील ने इस तर्क का संबंध था कि आवेदक जो थे वह जो पुलिस अधीक्षक जो कि प्रतिवादी 2 के विरुद्ध जो शिकायत की थी, उस शिकायत से यह संकेत मिलता है कि आवेदक और प्रतिवादी के बीच जो संबंध वो सौहार्दपूर्वक नहीं थे, यानी कि जो उनके बीच के जो संबंध थे वो सही नहीं थे और आवेदक और उनके विरुद्ध आपराधिक मामला जो दर्ज होना एक आशंका थी। जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो पति उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जो 498 की जो एफआईआर थी, जिसमें 323, 506 और दहेज का जो केस था, उसको रद्द करने से मना कर दिया।
और इनका जो केस है उसे खारिज कर दिया। आशा करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।